गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है सोनेरेका प्राइवेट आईटीआई के यूट्यूब चैनल में। आज के इस क्लास में हम लोग मोटर के बारे में बात करेंगे। मोटर क्या होता है, मोटर में क्या क्या मुख्य भाग होते हैं, एवं इस वीडियो के आखिरी में मैं आपको एक 3 फेज मोटर को स्टार्ट करके दिखाऊंगा। मोटर एक इलेक्ट्रिकल मशीन है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अर्थात ए मोटर इज ए मशीन दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। डिफिनेशन में दो प्रकार के एनर्जी का बात किया गया, पहला इलेक्ट्रिकल एनर्जी और दूसरा मैकेनिकल एनर्जी। मोटर बेसिकली एनर्जी कन्वर्जन का एक डिवाइस है। इसे इस प्रकार से भी कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता क्या है, इसको हम लोग किस प्रकार से जनरेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, पहला एसी और दूसरा डीसी। अगर एसी को बनाना है तो उसके लिए हम लोग टरबाइन या जनरेटर का प्रयोग कर सकते हैं। अगर डीसी को बनाना है उसके लिए हम लोग जनरेटर, टरबाइन या बैटरी का प्रयोग कर सकते हैं। अगर मोटर डीसी से चले तो उस मोटर को हम लोग कहेंगे डीसी मोटर। अगर मोटर एसी सोर्स से चले तो उस मोटर को कहेंगे हम लोग एसी मोटर। अर्थात जिस सप्लाई से मोटर स्टार्ट होगा मोटर का नामांकन वही होगा। एसी से अगर मोटर स्टार्ट होगा तो उसे हम कहेंगे एसी मोटर, एवं अगर मोटर डीसी से स्टार्ट होता है तो उसे हम कहेंगे डीसी मोटर। देखिए, एक मोटर में अनेकों भाग होते हैं। इसमें मुख्यतः हम लोग 3 भाग के बारे में बात करेंगे। इन्हीं 3 भाग के अंदर मोटर के सभी पार्ट्स का विवरण होगा। सबसे पहला जो मोटर का मुख्य भाग होता है इसे हम लोग कहते हैं रोटर, दूसरा स्टेटर और तीसरा मिसलेनियस पार्ट्स। मिसलेनियस पार्ट्स में रोटर और स्टेटर को छोड़ के जो बाकी सब पार्ट्स आते हैं उसे हम लोग मिसलेनियस के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रोटर। मोटर का वो भाग जो घूर्णन करते रहता है उसे हम लोग रोटर कहते हैं। मतलब एक मोटर में वो भाग जो घूरता है उसे हम लोग रोटर कहेंगे। इसके अलावा जो दूसरा पार्ट है स्टेटर, मोटर का वो भाग जो बिल्कुल स्थिर है उसे हम लोग कहते हैं स्टेटर। सिंपल में मोटर का वो भाग जो घूर्णन करता है उसे हम लोग कहेंगे रोटर। मोटर का वो भाग जो बिल्कुल स्थिर अवस्था में उसे हम लोग कहेंगे स्टेटर। इन दोनों के अलावा जो मिसलेनियस पार्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बॉडी। मोटर का जो सबसे बाहरी परत होता है उसे हम लोग बॉडी कहते हैं। कहीं कहीं पर बॉडी को यॉक के नाम से भी जाना जाता है और कहीं कहीं पर इसे आउटर फ्रेम भी कह सकते हैं। मतलब बॉडी का नेम यॉक भी होता है और आउटर फ्रेम भी होता है। अलग अलग बुक में अलग अलग शब्दों का प्रयोग करके बॉडी को समझाया जाता है। अगर बॉडी लो रेटिंग का है, ऐसे समझिए, अगर मोटर लो रेटिंग का है तो उसका बॉडी को बनाने के लिए कास्ट आयरन का प्रयोग करेंगे। अगर मोटर का रेटिंग ज़्यादा है तो उसको बनाने के हम लोग कास्ट स्टील का प्रयोग करेंगे। ये तो बॉडी का बात हुआ। इस बॉडी के अलावा एक मोटर में दोनों साइड, जो कि एक लेफ्ट में और एक राइट में प्लेट होता है, इन दो प्लेट को हम लोग इंड प्लेट बोलते हैं, जो मोटर को लेफ्ट से और राइट से कवरिंग करने का कार्य करता है। इसके अलावा बॉडी में एक वायर को कनेक्ट करने के लिए, जो कि हम लोग का आउटपुट सप्लाई होता है, और मोटर से जोड़ने के लिए हम लोग टर्मिनल बॉक्स का प्रयोग करते हैं। ये बॉडी के ऊपर फिक्स रहता है जिसे हम लोग टर्मिनल बॉक्स बोलते हैं। इस टर्मिनल बॉक्स का काम होता है जो सप्लाई है उसे मोटर के साथ जोड़ने में काम आता है। इसके अलावा इसमें मुख्य भाग होते हैं आई बोल्ट, जो मोटर के सबसे ऊपरी भाग पे लगा होता है। आई बोल्ट का प्रयोग करके मोटर को एक जगह से दूसरे जगह तक हम लोग कैरी कर सकते हैं। अगर मोटर को हम लोग को एक जगह से दूसरी जगह उठाना है तो आई बोल्ट में एक सरिया या पाइप डालते हैं और एक आदमी इधर से और एक आदमी इधर से पकड़ के हम लोग मोटर को आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। इसके अलावा भी मोटर में और बहुत सारे भाग होते हैं, जैसे शाफ्ट। मोटर का शाफ्ट मुख्यतः माइल्ड स्टील का बना होता है। इसके अलावा भी मोटर में अनेकों प्रकार के
मुख्य भाग होते हैं, जैसे कि कम्यूटेटर, आर्मेचर कोर, चुंबकीय फ्लक्स का पथ, फील्ड कॉयल, पोल, बेरिंग। एक मोटर में दो अलग प्रकार के बेरिंग का प्रयोग किया जाता है। एक का साइज थोड़ा छोटा रहता और दूसरे का साइज थोड़ा सा बड़ा रहता है, जो कि ड्राइव साइड और नॉन ड्राइव साइड नाम से जाना जाता है। इसके अलावा मोटर को ठंडा करने के लिए एक फ़ैन का प्रयोग किया जाता है। इस फैन को कवरिंग करने के लिए फ़ैन कवर का भी प्रयोग किया जाता है। इन सभी पार्ट्स के बारे में आगे आने वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। यह एक 3 फेज का मोटर है। 3 फेज का मोटर है, मतलब इस मोटर को चलाने के लिए 3 फेज सप्लाई चाहिए। और हम सब जानते हैं 3 फेज सप्लाई में 3 वायर होता है, आर, वाई और बी। कई बार हमें न्यूट्रल का भी जरूरत पड़ता है, उस वक्त 4 वायर की आवश्यकता पड़ता है, आर, वाई, बी और एक न्यूट्रल। तो 3 फेज के मोटर में जो 3 फेज का मोटर होता है, इसको चलाने के लिए आर, वाई और बी और कभी कभी न्यूट्रल की भी आवश्यकता होता है। यहाँ पे आर का मतलब रेड, येलो, ब्लू और ये है न्यूट्रल। तो देखिए जो 3 फेज का वायर होता है, 3 फेज का वायर में कुछ इस प्रकार से होता है। 3 फेज का वायर सपोज कीजिए ये मोटर के अंदर 3 वाइंडिंग है, एक वाइंडिंग, 2 वाइंडिंग और ये तीसरा वाइंडिंग। कुछ इस प्रकार से इस मोटर के अंदर 3 वाइंडिंग है। एक वाइंडिंग में 2 टर्मिनल होता है, एक वाइंडिंग में 2 टर्मिनल होता है। मतलब जो 3 फेज का मोटर होता है इसके अंदर कुल 6 टर्मिनल होता है। और हम जानते हैं अगर सप्लाई 3 फेज का रहेगा तो सप्लाई के लिए 3 जो हम लोग के पास वायर है, एक का नाम है आर, दूसरे का नाम है वाई और तीसरे का नाम है ब्लू। अब यहाँ पे फंडा होता है कि हम लोग सप्लाई हम लोग का जो है यहाँ पे 3 वायर है, मगर मोटर के अंदर टोटल 6 वायर है। इस 6 वायर को किस प्रकार से हम लोग 3 वायर में कन्वर्ट करें, उसके लिए हम लोग बेसिकली 2 प्रकार के कनेक्शन का यूज करते हैं। पहला स्टार कनेक्शन और दूसरे का नाम है डेल्टा कनेक्शन। अभी आप ध्यान से समझिए स्टार कनेक्शन कैसे होगा और डेल्टा कनेक्शन कैसे होगा। स्टार कनेक्शन देखिए नाम से पता चल जाए, स्टार स्टार मतलब इसमें जो 3 फेज का वाइंडिंग होता है वो एक जगह पॉइंटेड रहता है। थोड़ी देर पहले लोग बात किए थे 3 फेज का जो वाइंडिंग होता है उसमें टोटल 6 टर्मिनल होता है। अब इसको अगर स्टार बनाना है तो इसको इस प्रकार समझिए, ये पहला वाइंडिंग है, ये दूसरा वाइंडिंग और ये तीसरा वाइंडिंग है। एक एक वाइंडिंग में टोटल 2 टर्मिनल है, तो 3 वाइंडिंग में 6 टर्मिनल होगा। अगर इस 3 वाइंडिंग को हम लोग स्टार में कनेक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपल क्या करेंगे हम लोग, एक वाइंडिंग ये, दूसरा वाइंडिंग ये और ये तीसरा वाइंडिंग, तीनों वाइंडिंग का हम लोग एक एक टर्मिनल को लेंगे और एक जगह जोड़ देंगे। ये हम लोग का बन गया स्टार कनेक्शन। अब देखिए यहाँ पे ऊपर वाला वाइंडिंग एक टर्मिनल हम लोग आर से कनेक्ट कर देंगे, इसमें वाई से और इसमें बी से। हो गया कनेक्शन आर, वाई और बी। ये बन गया हम लोग का स्टार कनेक्शन। एक बार फिर से समझिए, हम लोग के पास 3 वाइंडिंग है। अगर इस 3 वाइंडिंग को हम लोग स्टार में कन्वर्ट करना चाहते तो उसके लिए क्या करेंगे, इन तीनों वाइंडिंग का एक एक टर्मिनल को एक जगह जोड़ देंगे, तब ये बन जाएगा स्टार कनेक्शन। अब जोड़ने के पश्चात जो 3 वाइंडिंग का एक टर्मिनल बचेगा वहां से हम लोग एक वाइंडिंग के तार को आर से कनेक्ट कर देंगे, दूसरे वाइंडिंग का दूसरे तार को वाई से और तीसरे वाइंडिंग के तीसरे तार को बी से। ये बन गया हम लोग का स्टार कनेक्शन। अब स्टार कनेक्शन में मोटर को चलाने के लिए हम लोग का 3 सप्लाई का वायर है, आर, वाई, बी यहाँ पे जोड़ देंगे। बट अगर हम लोग के पास न्यूट्रल है तो हम लोग न्यूट्रल को भी इसके सेंटर में जोड़ सकते हैं। मतलब हम लोग कह सकते हैं ये जो स्टार कनेक्शन होता है इसमें न्यूट्रल का भी जरूरत पड़ता है। अब जो सेकंड कनेक्शन होता है इस मोटर का उसको हम लोग कहते हैं डेल्टा कनेक्शन।
डेल्टा कनेक्शन। अब इस डेल्टा कनेक्शन में क्या करते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। ये हम लोग का एक एक वाइंडिंग का दो टर्मिनल है, इसको हम लोग नाम लिख देते हैं अलग अलग। सपोज कि इसका नाम लिखते हैं A1, इसका नाम लिख देते हैं A2, इसका नाम लिख देते हैं B1, इसका B2, इसका C1 और इसका C2। जब हम लोग A1, B2, B1, B2 और C1, C2 लिख देते हैं तो हम लोग डेल्टा कनेक्शन को और भी आसान तरीके से समझ सकते हैं। देखिए कैसे, ये बन के तैयार हो गया हम लोग का डेल्टा कनेक्शन। R, Y और B। अब इस डेल्टा कनेक्शन को ध्यान से देखिए कैसे हम लोग डेल्टा कनेक्शन को बना रहे हैं। यहाँ पे सिंपल क्या कर देंगे हम लोग का, जो A1 है इसको हम लोग जोड़ देंगे B2 से, इसी प्रकार से जो B1 है इसको जोड़ देंगे C2 से, और बचा दो टर्मिनल यहाँ पे A2 और C1 को हम इस प्रकार से शॉर्ट कर देंगे। ये हम लोग का बन गया डेल्टा कनेक्शन। सिंपल में क्या करना है, पहला का A1 को दूसरे के आखिरी टर्मिनल से जोड़ देंगे, इसी प्रकार से दूसरे का पहला को तीसरे का आखिरी टर्मिनल से जोड़ देंगे, और पहला का दूसरा को तीसरे के पहले से जोड़ देंगे। हम लोग का बन जाएगा अभी डेल्टा कनेक्शन। इस प्रकार से हम लोग किसी भी 3 फेज मोटर को स्टार कनेक्शन में भी रन कर सकते हैं और डेल्टा कनेक्शन में रन कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देने का एक चीज है बस, अगर आपका डेल्टा कनेक्शन है तो डेल्टा में किसी प्रकार से न्यूट्रल की आवश्यकता नहीं होता। यहाँ पे 3 टर्मिनल होता है R, Y, B, लेकिन आप अगर इसको स्टार में जोड़ना चाहते हैं तो वहां पे एक न्यूट्रल पॉइंट होता है। चलिए तो इस मोटर को आपको मैं एक बार स्टार्ट करके दिखा देता हूं।